हमें 4 चीज़ें अब समझनी है जो हम लोग सम कर रहे हैं। सबसे पहला P0, P0 को कहते हैं प्राइस ऑफ बेस ईयर, P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। अगेन P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर, P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर एंड Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ये 4 चीज़ें हमें क्वेश्चन में दे दी होगी। हमें पता लगाना है कि बेस ईयर की प्राइस, करंट ईयर की प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर की क्वांटिटी कैसे दी जाती है। हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी पता चल जाएगा। अब जो सम आ रहे हैं उसमें 3 मेथड एक साथ आ रही है। फर्स्ट लास्पियर मेथड, सेकंड पासेज मेथड एंड थर्ड फिशर्स मेथड। लास्पियर मेथड कहो या लास्पियर इंडेक्स नंबर सेम, पासेज मेथड और पासेज इंडेक्स नंबर, फिशर्स मेथड और फिशर्स इंडेक्स नंबर सेम। उसकी फॉर्मूला है IL यानी लास्पियर इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, इसको तुम लोग सिग्मा कहते हो, मैं इसको सम कहूँगा। तो देखो, अगर इसकी फॉर्मूला हमें याद रखनी हो तो सब में सबसे पहले क्या आ जाता है, सब में सबसे पहले आ जाता है सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0। यहाँ पे भी P1 P0 P1 P0। तो हमें लास्पियर मेथड याद रखनी हो तो याद कैसे रखना है, सबसे पहले सम ऑफ P1 P0 अपॉन P0 सम ऑफ P0। लास्पियर मेथड में हम लोग ध्यान में लेते हैं बेस ईयर की क्वांटिटी, जिसको हम लोग कहते हैं Q0। तो बेस ईयर की क्वांटिटी तो Q0 और Q0। इस मेथड से हम लोग याद रखेंगे। 3 मेथड है, मैं तीन मेथड आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले सम ऑफ P1 Q0 अपॉन सम ऑफ P0 Q0 इंटू 100, सबसे पहली मेथड। बेस ईयर क्वांटिटी हम लोग ध्यान में लेते हैं, क्लियर। फिर सेकंड मेथड है जिससे हम लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है PQ, फिर सम ये लिख डालना है। उसके बाद यहाँ पे 1000 दैट इज़ 1000, तो यहाँ पे 1000। इस तरीके से भी हम लोग याद रख सकते हैं। कैसे, सबसे पहले P1 अपॉन P0, बेस ईयर क्वांटिटी Q0, ये सबसे पहली मेथड, यानी लास्पियर मेथड में बेस ईयर की क्वांटिटी ध्यान में ली जाती है। दूसरी मेथड PQ लिख डालने का, फिर 1000 लिख डालने का, 1000, ये सबसे पहले लास्पियर मेथड। उसके बाद है सेकंड पासेज मेथड में भी सबसे पहले सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0, इसमें हम लोग लेते थे बेस ईयर की क्वांटिटी। पासेज मेथड में हम लोग लेते हैं करंट ईयर की क्वांटिटी, दैट इज Q1 अपॉन Q1। तो फॉर्मूला हो जाएगी सम ऑफ P1 Q1 अपॉन सम ऑफ P0 Q1 इंटू 100। यहाँ पे बेस ईयर की क्वांटिटी लास्पियर्स में, पासेज में करंट ईयर की क्वांटिटी। ये पहली टेक्निक समझने के लिए। दूसरी टेक्निक समझने के लिए, लास्पियर मेथड में 1000 लिखते थे, पासेज मेथड में 1101 लिखना है, यानी PQ लिख डालने का, फिर 1101। ये और एक मेथड याद रखने के लिए, सबसे पहली टेक्निक याद रखने की कौन सी थी, इन लास्पियर मेथड बेस ईयर क्वांटिटी इज टू बी कंसिडर, इन पासेज मेथड करंट ईयर क्वांटिटी इज टू बी कंसिडर। सेकेंड टेक्निक याद रखने की, लास्पियर मेथड में 1000 लिख डालने का, 1000, पासेज मेथड में 1101 और करंट ईयर की क्वांटिटी ध्यान में लेने की। अब थर्ड मेथड जो है वो कैसे हम लोग याद रखेंगे, देखो इसको हम लोग कहते हैं E। 1 आता है तो E लेना है, 0 आता है तो O बोलना है। ये टेक्निक याद रखने की, यानी इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, देखो पिक्को पोक्को, पिक्की पोक्की, पिक्को पोक्को पिक्की पोक्की। ये थर्ड मेथड याद रखने के लिए। ये 5 मार्क का सम पूछते हैं, इसलिए जो टेक्निक से याद रहे हम लोग वो टेक्निक से याद रख सकते हैं। और थर्ड मेथड है फिशर्स इंडेक्स नंबर, दैट इज फिशर्स मेथड। IF इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट IL इंटू IP, यानी लास्पियर मेथड और पासेज मेथड को मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो। अगर लास्पियर, पासेज एंड फिशर तीन एक साथ पूछे हैं तो ये और फॉर्मूला ये अप्लाई करने की, क्योंकि ये दोनों हमने पहले से फाइंड कर लिया है। लेकिन सिर्फ फिशर्स मेथड पूछा हो तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी फॉर्मूला सबसे पहले लास्पियर का सम ऑफ P1 Q0 अपॉन सम ऑफ P0 Q0, पासेज मेथड P1 Q1 अपॉन P0 Q1,
स्क्वायर रूट में लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है इसलिए, और लास्ट में स्क्वायर रूट के बाहर लिखना है इनटू 100। इसके जैसे सम अब हमें करने हैं। सम नंबर 3, एक्सरसाइज 1.3, फाइंड लास्पियर, पासेज एंड फिशर इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर हमें याद रखना है कि इसमें बेस ईयर और करंट ईयर कौन सा लेंगे, जो ईयर का हमें कैलकुलेशन करना होता है वो ईयर हमारे लिए करंट ईयर। तो देखो यहाँ पे कहा है कि हमें इंडेक्स नंबर कौन से ईयर का फाइंड करना है, 2015 का, तो 2015 हमारे लिए करंट ईयर, और बेस ईयर इसमें लिख के दे ही दिया है 2014। अगर ऐसे भी नहीं पता चलता तो अभी करंटली जो पहले का साल हो, करंटली ईयर, तो वो हमारे लिए करंट ईयर होता है, और उसके पहले जो दिया हो वो होता है हमारे लिए बेस ईयर। दैट इज़ 2014, 2015 दिया है तो 2014 हमारे लिए कहलाएगा बेस ईयर, 2015 हमारे लिए कहलाएगा करंट ईयर। जैसे कि उसके नीचे का और एक सम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 2014, 2015, 2014, 2015, तो इसमें भी 2015 हमारे लिए करंट ईयर, 2014 हमारे लिए बेस ईयर। तो इसमें बेस ईयर की क्वांटिटी दी है, बेस ईयर की प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की प्राइस। तो यहाँ पे मैं लिख डालता हूँ फॉर आवर नॉलेज पर्पस, बेस ईयर की क्वांटिटी Q0, बेस ईयर की प्राइस P0। 2015 करंट ईयर है तो करंट ईयर की क्वांटिटी Q1 एंड करंट ईयर की प्राइस P1। ये जो है वो हम लोग ने ये क्वेश्चन पूरा हॉरिजॉन्टली टाइप दिया है, हम लोग सम करेंगे वर्टिकली टाइप। तो ये मैंने नोटबुक में लिख के दे दिया है। देखिए हमें प्रोडक्ट दिए हैं वीट, राइस, पल्सिस, ऑयल, क्लोथ, केरोसिन, और जो हमने टेक्स्ट बुक में अभी क्लैरिफाई किया था, बेस ईयर की क्वांटिटी Q0, बेस ईयर की प्राइस P0, करंट ईयर की क्वांटिटी Q1, करंट ईयर की प्राइस P1। ये चार चीज़ हमें दे दी। अब फॉर्मूला में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें फाइंड करना है लास्पियर, पासेस और फिशर। तो फॉर्मूला में जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो कॉलम हमें बनाने का। तो सबसे पहले मैं लास्पियर की फॉर्मूला बोलता हूँ, सम ऑफ P1 Q0 अपॉन सम ऑफ P0 Q0, यानी P1 Q0 और P0 Q0 ये दोनों आते हैं लास्पियर में, और P1 Q1 और P0 Q1 ये दोनों आते हैं पासेज में। तो हमें ये 4 कॉलम बनाने, पहले 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम जो है दैट इज़ अवर क्वेश्चन, और यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। ये कॉलम हमें कंपलसरी बनाने क्योंकि ये एक कॉलम के हाफ ऑफ मार्क्स होंगे। दैट इज़ दिस 4 कॉलम्स कैरीज 2 मार्क्स, क्योंकि ये 5 मार्क्स का सम हमें पूछते हैं। तो अब सबसे पहला कॉलम है यहाँ पे P1 Q0, तो ये रहा P1 एंड दिस वन इज़ Q0। तो P1 Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 18 इंटू 20, 31.25 इंटू 10। सिमिलरली इसको और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका टोटल यहाँ पे 2040.9। सेकेंड कॉलम P0 Q0, ये रहा P0 और ये रहा Q0, ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 15। देखिए 20 इंटू 15 300, 10 इंटू 20 200, 10 इंटू 26.5 265। सिमिलरली ये तीनों को और ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका टोटल भी यहाँ पे मिल जाएगा 1610.55। देन आफ्टर P1 Q1, P1 एंड Q1 ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पे 30 इंटू 18, 15 इंटू 31.25, 15 इंटू 29.50, 8 इंटू 30, 25 इंटू 25 एंड 30 इंटू 28.80। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख डाला है और इसका टोटल भी 3180.25। P0 Q1, ये रहा P0, ये रहा Q1। 15 इंटू 30 450, 20 इंटू 15 300, 26.50 इंटू 15 397.5, 24.80 इंटू 8 198.4, 21.25 इंटू 25 531.25, 21 इंटू 30 630, इसका टोटल 2507.1। सबसे पहले लास्पियर मेथड, लास्पियर इंडेक्स नंबर दैट इज IL इज इक्वल टू बेस ईयर की क्वांटिटी ध्यान में लेंगे, सम ऑफ P1 Q0 अपॉन सम ऑफ P0 Q0 इंटू 100। तुम लोग इसको सिग्मा बोलोगे तो भी चलेगा। तो देखो ये दोनों का हमें टोटल ये रहा 2040.9 1610.55। तो P1 Q0 2040.9 एंड 1610.55
ये दोनों को डिवाइड करेंगे इंटू 100 दैट इज़ 126.72। लास्पियर मेथड से दैट इज़ लास्पियर इंडेक्स नंबर में मिल गया। सेकंड पासेज मेथड दैट इज़ पासेज इंडेक्स नंबर, तो उसकी फॉर्मूला आई पी इज इक्वल टू करंट ईयर की क्वांटिटी ध्यान में लेंगे, सम ऑफ P1 Q1 अपॉन सम ऑफ P0 Q1 इंटू 100। ये दोनों का टोटल ये रहा हमारे पास 3180.25 2507.15। ये दोनों को यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 3180.25 अपॉन 2507.15 इंटू 100, इसका आंसर 126.84। ये दोनों का आंसर अब हमें मिल गया है। तो इन दोनों की मदद से हम लोग थर्ड मेथड दैट इज़ फिशर इंडेक्स नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। तो फिशर इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला इन द स्क्वायर रूट IL इंटू IP। तो लास्पियर मेथड का आंसर 126.72, पासेज मेथड का आंसर 126.84। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट दैट इज़ फिशर इंडेक्स नंबर 126.78। अगर ये IL इंटू IP ये फॉर्मूला अप्लाई ना करनी हो तो दूसरी बड़ी वाली फॉर्मूला भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जैसा सम पेज नंबर 55 पे 4th नंबर का सम।